से हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल 6 टू 12th स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे 9th में जो यहाँ पे 6 से लेकर 12 तक के हिंदी, संस्कृत तथा अन्य विषय भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यहाँ पे आज ही के वीडियो में हम कबीरदास वो 9th में जो किताब लगी है क्षितिज भाग 1 हिंदी की, उसी से कबीर की साखियाँ से लेकर आए हैं, जिसके बारे में यह एक काव्य खंड विधा है। खंड विधा, काव्य खंड विधाएँ मतलब जैसे कविता, गीत, गज़ल, चौपाइयाँ, साखियाँ शब्द आदि होते हैं। तो इस भाग में हम दास द्वारा लिखी गई साखियाँ के अर्थ को विधिवत रूप से जानेंगे। यह कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है। कबीरदास जी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कबीरदास जी एक निर्गुण उपासक थे। मतलब निर्गुण का मतलब होता है वो किसी भी भगवान में, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। वो सिर्फ मनुष्यता के कर्मकांडों पर ही विश्वास करते थे। इसीलिए इनके धर्म और जाति, जन्म, मरण आदि के विषय में आज भी संदेह बना हुआ है। फिर भी कहा जाता है कि इनका जन्म 1395 के आसपास हुआ था और मृत्यु इनकी 1500 ईस्वी में हुई थी। ये एक भक्तकालीन कवि थे। इस प्रकार हमारा साहित्य कई कालों में विभक्त है, जैसे आदिकाल, रीतकाल, मध्यकाल, भक्तिकाल आदि। साखियाँ में इन्होंने ईश्वर की उपासना की है, निर्गुण ईश्वर की उपासना की है। यह एक काव्य विधा है। चलिए हम साखियों को देखते हैं किस प्रकार से इन्होंने व्याख्या की है। दूसरा तात्पर्य, इनके कहने का मतलब ये कहते थे, एक बात के माध्यम से दूसरी बात को कह देते थे। इनके कहने भाई ये अपने इनकी रचनाओं में इसी प्रकार की सभी प्रकार की लगभग इनकी रचनाएं ऐसी ही मिलती हैं कि एक शब्द के माध्यम से दूसरा भी कहते थे। तो चलिए हम साखिया की व्याख्या करते हैं। तो साखियों का पहली पंक्ति में इन्होंने कहा है, मान सरोवर सुरभ जल हंसा केल करार, मुक्ता फल मुक्ता चुगय अब उड़ अनत न जाए। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं मान सरोवर और हंस के माध्यम से इन्होंने सांसारिक भोग विलास और जीवात्मा का प्रदर्शन किया है। मतलब जीवात्मा के बारे में इन्होंने कहा है। कहने का मतलब है इन्होंने हंस और मानसरोवर के माध्यम से ही इस संसार में आई हुई जीवात्माओं के लोभ मोह आदि के बंधन की व्याख्या इन्होंने किया है। मानसरोवर, इनके कहने का मतलब है कि जिस प्रकार हंस मानसरोवर केल कराड़ अर्थात मानसरोवर पर ये हंस क्रीड़ाएँ करते रहते हैं, खेलते हैं और मुक्ता को चुगते हैं, फिर वहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। अर्थात उन्हें सारे संसार का सुख भोग, मतलब सारे संसार उनको उसी में दिखाई देता है कि यही हमारा संसार है। इसके माध्यम से इन्होंने कहा है कि जैसे मानसरोवर, मतलब मानसरोवर रूपी संसार में हंसा रूपी जीवात्मा क्रीडाएँ कर रहा है और मुक्ता रूपी फल अर्थात सुख भोग को सभी सुख सुविधाओं का लाभ उठा रहा है और वह इस प्रकार से मोहजाल में फंसा हुआ है कि यहाँ से जाने का मन उसका नहीं करता। इस संसार भोग विलास को छोड़कर वह कहीं नहीं जाना चाहता है। और दूसरी पंक्ति में देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिलो सब विष अमृत होए। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने ईश्वर रूपी प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ और वे हमें मिल नहीं रहा है। अर्थात जीवात्मा परमात्मा को ढूंढ रही है। प्रेमी को प्रेमी अर्थात जीवात्मा को जब ईश्वर रूपी प्रेमी मिल जाए तो सब विष अमृत होए, अर्थात इस संसार के सारे कष्ट अमृत के समान हो जाएंगे। कबीरदास जी इस पंक्ति में यही कह रहे हैं। अगले की पंक्ति में देखते हैं, हस्ती चढ़ ज्ञान को सहेज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जीवात्मा को ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए। सहेज दुलीचा डार, और सहेज अर्थात साधना रूपी दुलीचा को डालकर ज्ञान रूपी हाथी पर हमें बैठना चाहिए। और जब हम ज्ञान रूपी हाथी पर बैठेंगे तो यह संसार हमें देखकर संसार रूपी कुत्ता हमारे सामने आके भौंकेगा, लेकिन फिर भी भूकन दे झक मार, यह संसार झक मार भूकेगा हमें देखकर, लेकिन फिर भी हमें अपने ज्ञान के मार्ग से विचलित नहीं होना है, हमें उस पर चलते ही जाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से हाथी अपनी मस्ती में चलती रहती है और कुत्ता आके
कुत्ता आके उसके सामने भौंकता रहता है, फिर भी हाथी अपनी मस्ती में चला जाता है और बाद में वह कुत्ता भूखना छोड़ देता है। इसी प्रकार से हमें भी अपने ज्ञान रूपी मार्ग पर चलते रहना चाहिए, चाहे संसार रूपी कुत्ता कितना भी भौंके, बाद में वह हमारी उन्नति और प्रगति को देखकर खुद ही हमारे रास्ते से हट जाएगा। यही कहने का तात्पर्य है कबीरदास जी का। आगे की पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होय कै हरि भजय सोय संत सुजान। पखा पखी अर्थात पक्ष विपक्ष के चक्कर में यह संसार पूरा पड़ा हुआ है। इस संसार भोग में फंसा हुआ है, सांसारिक माया जाल में एक दूसरे के चक्कर में फंसे हुए हैं। निरख होय कै हरि भजय सोय संत सुजान। जो इन लोगों से दूर रहकर, इसमें मतलब कोई वो न रख कर, अपनी इच्छा न रख कर अपने संसार में रहकर जीवात्मा परमात्मा, यही जीवात्मा परमात्मा का भजन करते हैं, वही सच्चा इंसान होता है। इस संसार में सांसारिक भोगों में नहीं पड़ता है, एक दूसरे के चक्कर में जो नहीं पड़ता है वही इस संसार में अच्छा व्यक्ति है। आगे की पंक्तियों में कहते हैं कबीरदास जी, हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई, कबीर कहे सो जीविता जो दुई के निकट न जाई। अर्थात हिंदू राम राम कहते हैं और मुसलमान खुदा खुदा कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जो इन दोनों को चक्कर में ना पड़कर निष्पक्ष होकर ईश्वर की साधना करता है, वही सच्चा इंसान होता है। अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं कबीरदास जी कि दोनों के चक्कर में नहीं पड़ना है, निष्पक्ष रूप से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। आगे की पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं, कावा फिर कासा भई रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे कावा जाओ, चाहे काशी जाओ, और चाहे राम कहो चाहे रहीम कहो, ये रास्ते, ये सब ईश्वर की ही प्राप्ति होती है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर भी मुसलमान राम रहीम कहते हैं और हिंदू काशी जाते हैं, मुसलमान कावा जाते हैं, लेकिन दोनों ही चीज़ एक ही है। मोट चून मैदा भय, जिस प्रकार से गेहूं को पिसाकर हम आटा बनाते हैं और आटा को पिसाकर मैदा बनवाते हैं, लेकिन दोनों ही खाने के ही प्रयोग में आता है। कबीरदास जी कहते हैं, उसी प्रकार से हम चाहे राम कहें, चाहे रहीम कहें, चाहे काबा जाएं और चाहे काशी जाएं, दोनों ही रूप में हमें ईश्वर की ही प्राप्ति होगी। अगली पंक्ति में कहते हैं कबीरदास जी, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। कबीरदास जी कहते हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, जब तक हमारे कर्म अच्छे नहीं होते हैं। उनके कहने का तात्पर्य है कि बहुत बड़े खानदान में या बहुत बड़े राजा महाराजा के यहाँ जन्म लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जब तक कि हमारे कर्म अच्छे नहीं होते हैं। उनके कहने का मतलब है कि इस संसार में जो भी आया है उसे अच्छे कर्मों के द्वारा अपनी पहचान बनानी चाहिए, ना कि धन दौलत के द्वारा। सुवर्ण कलश, जिस प्रकार से सोने के कलश में हम मदिरा को रख दें फिर भी वह अमृत नहीं होता है, वह निंदनीय ही होता है, वह अच्छा नहीं हो सकता है, चाहे सोने के कलश में हम रख दें। उसी प्रकार के ऐसे इंसान को चाहे जितने भी ऊंचे ऊंचे कुल में जन्म ले लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं है तो यह संसार उसको मान सम्मान नहीं देता है, उसका कोई मतलब उसके पैसे का नहीं रह जाता है। तो इसलिए इस संसार में आके ज्ञान बुद्धि के द्वारा अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपनी पहचान बनानी चाहिए। कबीरदास के कहने का यही मतलब है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने कबीरदास की साखियाँ देखा और कल के वीडियो में हम उनके द्वारा लिखे गए पद शब्द को लेकर आएंगे और उसकी चर्चा करेंगे, अच्छे तरीके से उसकी व्याख्या करेंगे। हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं और इस चैनल को 6 to 12th स्टडी को सब्सक्राइब करें।